एपिसोड की शुरुआत अनुपमा को पाखी के शब्दों को याद करते हुए होती है कि उनके पास दोस्त हैं और वे अपने घर में अच्छी तरह से रह सकते हैं और उसे धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि धन्यवाद नहीं। पाखी तोशू से पूछती है कि क्या बिजली उन पर गिरेगी। तोशू का कहना है कि ऐसा लगता है कि हर कोई हमसे बदला लेना चाहता है। पाखी का कहना है कि वह डरी हुई है और कहती है कि मच्छर उसे काट रहे हैं। तोशू का पैर गोबर पर पड़ता है और वह अपनी चप्पल निकाल देता है। पाखी का कहना है कि हमारे कपड़े गीले हैं और मम्मी ने हमें हैंडबैग लेने का मौका नहीं दिया। तोशू का कहना है कि उसके पास पापा का क्रेडिट कार्ड है और बताता है कि उसे प्रॉपर्टी के कागजात खोजते समय यह मिला। पाखी कहती हैं कि हम शॉपिंग करेंगे और पापा को बिल मिलेंगे। तोशू लाखों में कहता है। उनका कहना है कि वे होटल में चेक इन करेंगे। अनुपमा आशा भवन में सभी को जगाती है और उन्हें ब्रश देती है। वह बा को गले लगाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। किंजल जाती है और चाय बनाती है। डॉली, डिम्पी, इंद्र और अन्य लोग बाथरूम जाने के लिए कतार में इंतजार करते हैं। गाना बजता है, थोड़ा है थोड़े की। किंजल चाय परोसती है और प्लेट में पराठा लेती है। आद्या बच्चों को लॉन में खड़े होकर पानी से खेलते हुए नहलाती है। हर कोई देखता है। बाद में अनुजबा और बाबूजी से आरती करने के लिए कहता है। वे आरती करते हैं। अनुपमा अनुज के पास आती है और उसे नौकरी के लिए कई लोगों को बुलाते हुए देखती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। मेरे पास है, तू खेलता है। अनुज उसकी पीठ पर कागज रखता है और कागज पर कुछ लिखता है। उसे अपने पिछले प्रतियोगी से नौकरी के लिए आने का संदेश मिलता है। अनुपमा पूछती है कि क्या आपको बुरा नहीं लगता। अनुज कहते हैं कि मुझे कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और कहते हैं कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा। वह बताता है कि उनके पास माही की जिम्मेदारी भी है। वह कहता है कि उसे उसका दिल भी जीतना है। अनुपमा कहती है कि आप बहुत पहले जीत चुके हैं। वह पूछता है कि आपने क्या कहा। अनुज कुछ नहीं कहता और कहता है कि आपके कान कुछ भी सुन रहे हैं। वह कहती है कि हमें अचार और पापड़ देने के लिए पास के होटल में जाना है। बाडोली और डिम्पी को तिरपाल निकालते हुए देखती है। बाला से कहती है कि वह अपनी चूड़ी ले और उसे बेचकर राशन खरीद ले। बाला उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे ले लेगा और चला जाएगा। डिम्पी और डॉली बताती हैं कि उन्हें यहां बहुत काम करना पड़ता है। डिम्पी कहती है कि टीटू का अपना घर है, लेकिन वह अपना हिस्सा लिए बिना नहीं जाएगी। किंजल उसे जाने और आराम का आनंद लेने के लिए कहती है। डिम्पी अपने हिस्से के बिना जाने से इनकार करती है। डॉली कहती है कि वह अपना हिस्सा पाने के लिए यह सब भी सह रही है। मीनू पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। डॉली कहती है कि वह उसके साथ अमेरिका वापस जाएगी। तोशू और पाखी होटल के कमरे में मस्ती करते हैं। पाखी सेल्फी क्लिक करती है और लोगों को ईर्ष्या करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। आद्या किंजल को तस्वीरें दिखाती हैं। किंजल का कहना है कि वे मूर्ख हैं जो यह नहीं जानते कि क्रेडिट कार्ड की एक सीमा होती है। वह उसे मम्मी को न बताने के लिए कहती है। बाला काका फोन ठीक करते हैं। सागर मीनू को देखता है। बा, डॉली और टिम्पी से प्याज काटने के लिए कहती हैं। टिम्पी मना कर देती है। बा उन्हें बैठने के लिए कहती हैं क्योंकि वे टिफिन के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे प्याज काटने बैठते हैं और बताते हैं कि उनकी आंखें जल रही हैं। अनुपमा उन्हें हेलमेट पहनाती हैं और उन्हें इसे पहनकर प्याज काटने के लिए कहती हैं। फिर उनकी आंखें नहीं जलेंगी। बा कहती हैं कि जो करना चाहता है वह काम करने के 100 तरीके सोच। तभी नंदिता फिसल जाती है और टीटू उसे पकड़ लेता है। वह मदद के लिए उसका धन्यवाद करती है। डिम्पी क्रोधित हो जाता है और नंदिता को थप्पड़ मार देता है। टीटू डिम्पी पर चिल्लाता है। अनुपमा चिल्लाती है और पूछती है कि तुमने क्या किया है। डिम्पी उसे चिल्लाने से मना करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी नंदिता की हरकतें दिखाई नहीं देती, और कहती हैं कि वह मेरे टीटू को रिझा रही है। वह कहती है कि तुम्हारे पास समय नहीं है क्योंकि तुम बा और बाबूजी की तरह अनुज सर के साथ रोमांस करने में व्यस्त हो। वह कहती है कि पहले तुमने बा और बाबूजी को अलग किया, फिर किंजल को तोशू के खिलाफ भड़काया और अब टीटू और मुझे अलग करना चाहती हो। वह कहती है कि हमने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया और तुम मेरा घर तोड़ना चाहती हो। अनुपमा कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। डिम्पी कहती है, तुम्हारी सोच और इरादे खराब हैं। अनुपमा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे थप्पड़ खाए बिना खाना नहीं पचा सकती तो। वह कहती है कि न तो मेरी नंदिता और न ही मेरी तपिश ऐसी है। वह उसे नंदिता से अभी ही माफी मांगने के लिए कहती है। डिम्पी कहती है कि कभी नहीं। तपिश डिम्पी की तरफ से नंदिता से माफी मांगता है।
नंदिता अनुपमा से कहती है कि वह तपिश के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अनुपमा कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। डिम्पी अनुपमा को दोषी ठहराती है और उसे अपने परिवार पर भरोसा न करने के लिए कहती है और कहती है कि आपकी गोद ली हुई बेटी आपके अपने बच्चों से ज्यादा प्यारी है और आशा भवन के लोग आपके परिवार से ज्यादा प्यारे हैं। वह आशा भवन के लोगों से कहती है कि यह महिला, जिसे आप मसीहा समझते हैं, आपको धोखा देगी और उनसे तारीख और समय लिखने के लिए कहती है और कहती है कि वह एक दिन आपका दिल और भरोसा तोड़ देगी। तोशु कहता है कि उसने बहुत ज्यादा खाना खाया है। पाखी कहती हैं कि हम कुछ देर आराम करेंगे और फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैनेजर वहां आता है और उनसे भुगतान करने के लिए कहता है। तोशु और पाखी बताते हैं कि उनकी सेवा खराब है और खाना बासी था। मैनेजर उन्हें ग्राहक सहायता डेस्क पर शिकायत करने के लिए कहता है और उनसे भुगतान करने के लिए कहता है। तोशु कहता है कि वह भुगतान करेगा। नंदिता रोती है और अनुपमा से कहती है कि वह ऐसी महिलाओं की तरह नहीं है। अनुपमा उसे डिम्पी को जवाब देने के लिए कहती है अगर वह फिर से उस पर आरोप लगाती है। नंदिता उसे गले लगाती है।